नमस्कार दोस्तों, मैं कुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से दाविंची रिजॉल्व के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रांजिशन बना सकते हो, जिन्हें आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको ट्रांजिशंस के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ट्रांजिशन होती क्या है। वीडियो के अंदर किसी भी एक सीन से दूसरे सीन में जाने के जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। उसके डिफरेंट क्रिएटिव तरीके होते हैं, उन्हीं को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें जो मेरी फर्स्ट कैटेगरी है वो है कैमरा ट्रांजिशन। इसमें आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती या किसी भी हाई एंड वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये अपने मोबाइल या अपने कैमरे की मदद से बना सकते हो। आप अपने कैमरे की मोमेंट्स को यूज़ करके या कैमरा एंगल यूज़ करके कैमरा ट्रांजिशन बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी सेकंड कैटेगरी है वो है क्रिएटिव ट्रांजिशंस। फॉर एग्जांपल आपको कोई वीडियो एडिटिंग की नॉलेज नहीं है और आपने कोई रैंडम वीडियो शूट किया और उसे किसी वीडियो एडिटर को एडिट करने के लिए दे दिया। अब जो वो बंदा अपनी क्रिएटिविटी से कोई ट्रांजिशंस आपकी वीडियो के लिए बनाता है, ड्यूरिंग एडिटिंग प्रोसेस कोई ट्रांजिशन बनाता है, वो विद द हेल्प ऑफ मास्किंग हो सकती है या फिर टाइम रैम्पिंग यूज़ करके या कोई रैंडम शेप यूज़ करके कोई ट्रांजिशन बनाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिव ट्रांजिशन। क्रिएटिव ट्रांजिशन के अंदर बहुत सारी ट्रांजिशन आती है, वो टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा। बट अब चलते हैं सीधा थर्ड कैटेगरी पे, जो है ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रांजिशन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है जो ये क्रिएटिव ट्रांजिशन कैटेगरी दी है इस तरह के ट्रांजिशन बनाने के लिए, तो उस समय हम यूज़ करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रांजिशन, जिन्हें आप परचेस कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन क्रिएटिव मार्केट से। बट दोस्तों दाविंची रिजॉल्व के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसकी आसानी से ट्रांजिशन आपको नहीं मिलेगी। फ्री में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पेड के लिए आप जाओगे तो पेड वर्जन भी आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि बहुत महंगे होंगे। इसी के मुकाबले अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो के लिए ट्रांजिशंस देखोगे ऑनलाइन मार्केट में, तो उसके बहुत सारे पैक, उसके बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वही सिखाऊंगा किस तरह से आप ऐसी ट्रांजिशन दाविंची रिजॉल्व के अंदर बना सकते हो बिल्कुल फ्री में, जो कि आप रीयूज़ कर सको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में। इवन आप उसको सेल कर सकते हो ऑनलाइन मार्केट में और आप अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आप किस तरह से उन्हें बनाते हो। ठीक है, मैं आपको एक ट्रांजिशन इस ट्यूटोरियल में बना के दिखाऊंगा। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा एडवांस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स लेके आने के लिए, और नई नई चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाता रहता हूँ। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है 2 फुटेजेस के साथ, यहाँ पे देखिए। तो अब हम यहाँ पे इनके बीच में एक ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। किस तरह से हम वो ट्रांजिशन बनाएंगे, सबसे पहले आपको आना है इफ़ेक्ट्स पैनल में, यहाँ पे देखिए, एंड देन वीडियो ट्रांजिशन में। अब आप यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस है इनमें से कोई सी भी एक ट्रांजिशन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरह से। और आपको इस पे करना है राइट क्लिक एंड देन कन्वर्ट टू फ्यूजन क्रॉस डिज़ोल्व, लाइक दिस। ओके, तो आप देखिए ये क्रॉस डिज़ोल्व में चेंज हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको आना है फ्यूजन पेज पे। मेक श्योर जो ट्रांजिशन है वो सेलेक्ट हो, या फिर आप राइट क्लिक एंड ओपन इन फ्यूजन पेज। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ओपन योर ट्रांजिशन इनसाइड द फ्यूजन पेज। सो हम आ चुके हैं फ्यूजन पेज के अंदर। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको स्क्रैच से बताता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मर्ज नोड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो येलो इसकी जो इनपुट है ये है इसकी बैकग्राउंड इनपुट, और ये जो ग्रीन इनपुट है ये है इसकी फोरग्राउंड इनपुट। तो बैकग्राउंड में हमें रखना है जो हमारा फर्स्ट सीन है। ओके, जो हमारे जो सीक्वेंस का फर्स्ट सीन है उसे हमें बैकग्राउंड में रखना है। फोरग्राउंड में रखना है हमें जो हमारा अपकमिंग सीन या हमारा सेकंड सीन है। ओके, एंड देन जो इसकी आउटपुट है उसको हमें मीडिया आउट के इनपुट में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ हमें हमारा जो सेकंड सीन है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि वो फोरग्राउंड में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मर्ज नोड में आइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ब्लेंड है इसको हमें एनिमेट करना है। यहाँ पे देखिए तो आपको एक क्रॉस डिज़ोल्व इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट
इस बार हम जो एनिमेशन है वो की फ्रेम के साथ नहीं करेंगे, मॉडिफायर्स की हेल्प से एनिमेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम की फ्रेम का यूज़ करते हैं एनिमेशन में तो हमें प्रॉब्लम आएगी जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रांजिशन बनाएंगे और उसे हम अपनी क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसकी ड्यूरेशन को चेंज करेंगे तो की फ्रेम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम जब भी ट्रांजिशन या कोई एलिमेंट बनाते हैं जिसे हमें एज अ टेम्पलेट यूज़ करना है तो हम इंस्टेड ऑफ की फ्रेम हम मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पर एंड मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ये एक मॉडिफायर है। आपको यहाँ पे देखिए ये जो मॉडिफायर्स का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस आया है। देखिए ये देखिए बहुत ही स्मूथ क्रॉस डिज़ोल्व हो रहा है यहाँ पर, जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन में था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये इतना लॉन्ग टाइम ना ले डिज़ोल्व होने के लिए, ये क्विक एकदम 2-3 फ्रेम में हो जाए। तो उसके लिए मुझे जाना है मॉडिफायर्स में एंड कर्व्स में जाके कर्व शेप में कर्व में जाके लीनियर को कस्टम कीजिए एंड आपको यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा। इसी की मदद से आप सारी ट्रांजिशन या किसी भी एलिमेंट के एनिमेशन कर सकते हो इस मॉडिफायर के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा ना। आप देखिए ये इतना लंबा टाइम नहीं लेगा ये जो क्रॉस डिज़ोल्व है उसको पूरा करने के लिए। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए एकदम क्विक यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। देखिए विद इन 3 और 4 की फ्रेम ये यहाँ पे डिज़ोल्व हो गया। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी ट्रांजिशन बनानी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन बनानी है कैमरा लेंस पैन ट्रांजिशन। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा जो सीन है वो राइट से लेफ़्ट साइड को पैन हो और मेरा सेकंड सीन आए। तो ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करूँगा। मैं चाहता हूँ जो इसकी सेंटर जो एक्स वैल्यू है वो एनिमेट करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये दोनों वैल्यू एक साथ एक कंट्रोलर में है। तो सबसे पहले इन्हें सेपरेट करेंगे यहाँ से। वो कैसे करनी है, आपको जाना है राइट क्लिक करना है सेंटर पे एंड यहाँ पे मॉडिफाई, फिर से मॉडिफायर्स का यूज करना है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई पाथ, आपको इसको इस तरह से अलग कर लेना है। तो आप मॉडिफायर्स में आओगे तो आपको यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी लाइक दिस। अब मुझे इस पे एक्स वैल्यू पे मॉडिफायर अप्लाई करना है क्योंकि हम की फ्रेम के साथ यहाँ पे एनिमेशन नहीं कर सकते। सो राइट क्लिक मॉडिफाई विद। अब आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, ये जो एंगल कंट्रोलर है इस पे कोई भी मॉडिफायर अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे हम एक अपना कंट्रोलर बनाएंगे, एक स्लाइडर कंट्रोलर बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्म नोड में आइए, राइट क्लिक कीजिए और आपको आना है एडिट कंट्रोल्स। देखिए अब आपके सामने एडिट कंट्रोल्स का एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप अपने कंट्रोलर का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैन एक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आईडी में ये पैन एक्स सेलेक्ट हो जाएगा। आपको नंबर्स पे यहाँ पे इसको रखना है एंड देन यूजर पे यहाँ पे पेज में यूजर सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू रखनी है 0.5, इंटीजर को आपको ऐसे ही रहने देना है एंड यहाँ पे रेंज आपको रखनी है आप रख सकते हो -5 to 5 आप वैल्यू रख सकते हो और यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो -10 to 10। इनपुट कंट्रोलर स्लाइडर कंट्रोलर, ओके। एंड देन सिंपल आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे तो आपको कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ही आप टूल्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए यूजर के अंदर हमारा जो कंट्रोलर है वो आ चुका है। अब आपको मॉडिफायर्स में वापस आना है एंड राइट क्लिक करना है एक्स पे एंड आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और ये जो प्लस आप देख रहे हो साइन, इसको इस तरह से होल्ड करके अपने आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको होल्ड करना है इस पे एंड देन टूल्स पे आना है। आपको इसको छोड़ना नहीं है एंड आपको इसको यूज़र पे आके ये पैन एक्स पे फिर जाके इसको यहाँ पे छोड़ देना है बटन को, या फिर आप डायरेक्ट ये कमांड लिख सकते हो जो आपके नोड का नाम है .panx जो आपका कंट्रोलर है, तब भी ये काम बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको आना है टूल्स में यूजर में। अब आप देखिए आप इसको एनिमेट विद मॉडिफाई एंड देन एनिम कर्व्स। अब आप इसको ऐड करिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको आना है मॉडिफायर्स में, फिर से मॉडिफायर्स में आना है देन कर्व शेप। यहाँ पे देखिए लीनियर कर्व, इसको चेंज करना है कस्टम में एंड यहाँ पे मैं करता हूँ सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी। लगभग यहाँ पर था हमारा कंट्रोलर जो हमने पहले मर्ज के साथ किया था और सेम हम यहाँ पे इसका भी रखेंगे। जो हमारा जो हैंडल है इसको भी हम उसी तरह उसी शेप में कोशिश करेंगे कि हमारा कर्व सेम रहे, ठीक है। अब हम इसको एनिमेट करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आना है ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म पे आके आपको टूल्स में जाना है
एंड देन कंट्रोलर्स में आना। आप यहाँ पे देखिए एज को आपको चेंज करना है मिरर में। जैसे ही आप मिरर में चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास, बट यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फ्रेम है वो प्रॉपर नहीं है। तो उसको सही करने के लिए अब क्या करना है, आपको फिर से ट्रांसफॉर्म मॉडिफायर्स में आना है। मेक श्योर आप जो ये ट्रांसफॉर्म एनिमे कर्व ऑन ट्रांसफॉर्म पेन एक्स है, इस पे आना है और आपको आना है स्केलिंग में। स्केलिंग में आपको क्या करना है, जो ऑफसेट है ये आपका फर्स्ट फ्रेम है, ये आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से कुछ इस तरह से। नाउ 0.5 यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है। एंड जैसे मैं इसको एंड में यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा लास्ट फ्रेम है, आप देखिए ये जो सीन है ये उल्टा हो गया है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा लगभग यहाँ पर। तो आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो क्या शो हो रहा है, तो आप इसको सीधा 4 लिख सकते हो लाइक दिस। नाउ अब देखिए, ओके थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्लेबैक सेटिंग को चेंज करता हूँ, स्मार्ट पे आप रखिए रेंडर जो आपका है। अगर सिंपल पेन ट्रांजिशन चाहते हो तो ये इनफ है, लेकिन हम चाहते हैं ये थोड़ी और एडवांस हो, तो ओपन इन फ्यूजन पेज एंड यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा और एक और नोड ऐड करेंगे जिसका नाम है ब्लर, लिखूंगा मैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपको डायरेक्शनल ब्लर एक ऑप्शन मिलेगा, इसको ऐड कीजिए एंड इसमें जो लेंथ है इस पे आके आपको फिर से मॉडिफाई विद एनिम कर्व एंड देन मॉडिफायर्स में आना है, आपको एनिमेट करिए इसको। अब आपको क्या करना है, आपको लीनियर देन कस्टम, यहाँ पे क्या करना है आपको ये, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ब्लर है, ब्लर वैल्यू है वो सेंटर में ज़्यादा हो, एंड में बिल्कुल भी ना हो, और मेरा फर्स्ट फ्रेम है वहाँ पर भी ना हो। तो जो ये इसकी लाइन है ये है इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ पे की फ्रेम दीजिए एंड इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ इस पॉइंट पे लेके आइए एंड अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को होल्ड करके आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके इसको एडजस्ट करना है इस तरह से। फिर से कंट्रोल की होल्ड करिए एंड लेफ़्ट की ऑन योर ऑफ योर माउस, उसकी मदद से आप इसको एडजस्ट करोगे इस तरह से। सेम चीज़ आप यहाँ पे करनी है आपको लाइक दिस। मेक श्योर जो ये हैंडल से ये पैरेलल हो इसकी जो बैकग्राउंड में जो लाइन है उसके, तभी आपका एनिमेशन अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो ये डायरेक्शन ब्लर है इसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको ये जो यहाँ पे स्केल वैल्यू है इसको इंक्रीज़ करना होगा कुछ इस तरह से। नाउ अब देखिए, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। नाउ प्ले, ओके थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, मैं ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ 6। थोड़ा सा और इसको मैच करने के लिए मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 8। नाउ अब देखिए, ओके फ्रेंड्स, अब इस इफ़ेक्ट को थोड़ा और डायनामिक बनाने के लिए एक और नोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कंट्रोल स्पेस बार, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंस डिस्टॉर्ट। देखिए लेंस डिस्टॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसको ऐड करूँगा एंड सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पर हमें आना है लेंस डिस्टॉर्ट मॉडल में एंड देन डिस्टॉर्शन, इस पर राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई विद एनिम कर्व। अब मॉडिफायर में आइए, फिर से सेम प्रोसेस कस्टम में आइए एंड कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए। ओके वेट, पहले मैं देख लेता हूँ कि किस तरह का। देखिए अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो सीन है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये जो सीन है सेम सेंटर में डिस्टॉर्ट हो, एंड में ये नॉर्मल हो जाए और फ्रंट में भी ये फर्स्ट फ्रेम पे भी ये नॉर्मल रहे। तो उसके लिए सेम प्रोसेस हम करेंगे, ये जो कर्व है इसी की मदद से हम ये काम करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जो मेरा लास्ट फ्रेम है ये वो है एंड देन ये मेरा सेंटर का फ्रेम है। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे 0 एंड देन जितनी मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ उतनी एंड देन वापस 0, ठीक है। अब मैं इन हैंडल को फिर से कंट्रोल की मदद से इस तरह से एडजस्ट करूँगा, लगभग यहीं मिला देते हैं जैसा हमने पहले वाले के साथ किया था एंड फिर से इसको यहाँ मिलाते हैं एंड इसको यहाँ पे। नाउ अगर मैं इसको सेंटर पे लेके आता हूँ और मैं इसकी वैल्यू को लगभग 2 कर देता हूँ कुछ ऐसा, तो अब आप देखिए ओके कितना कूल जो इफ़ेक्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है बन के। नाउ प्ले, ओके एंड मैं अब आता हूँ फ्यूजन पेज के अंदर वापस, राइट क्लिक ओपन इन फ्यूजन पेज।
तो दोस्तों हमारी ट्रांजिशन तो बन चुकी है। आप ऐसा कर सकते हो, आप इन नोट्स को यहाँ पे जाके ग्रुप कर दीजिए लाइक दिस। इसको रीनेम कर दीजिए, इसको नाम दीजिए कैमरा पैन राइट। तो दोस्तों ये लेफ़्ट से राइट की तरफ यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, तो इसको हम कैमरा पैन राइट का नाम देंगे। सो अगर आप चाहते हो इसको आप लेफ़्ट की तरफ एनिमेट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म नोड में आना है, इसको ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करना है एंड देन मॉडिफायर्स। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है, ठीक है। अभी देखिए ये आपकी वैल्यू है, अगर मैं जो मेरा स्केल है इसको मैं -8 कर देता हूँ, तब देखिए ये लेफ़्ट की तरफ एनिमेट होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सेम अगर आप चाहते हो अप साइड को इसको एनिमेट करना है तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताई, ये जो आपने पैन एक्स इसको पैन वाई रखना है रीनेम करके, एंड जो हमने इसको यहाँ पर जो हमने एक्स में जो ये एक्सप्रेशन डाला इसको हमें वाई पे रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसको टेम्पलेट की तरह यूज़ करना, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रांजिशन किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसको सारों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेव ऑल एज इस पर क्लिक करना है एंड आपको ये एक पाथ दिखाएगा, आपको डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है। न्यू फोल्डर में मैं रखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ पैन एक्स ट्रांजिशन, और इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैंने सेम नाम दिया एंड इसको भी सेव कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, मैं आता हूँ यहाँ पर एडिट पेज पे। अब जो ये क्रॉस डिसॉल्व है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो हमने वो ट्रांजिशन है उसे यूज़ करना है डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से करके, लेकिन अगर मैं अभी उसको देखूँ तो यहाँ पे वो नहीं मिलेगी। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, आप जाइए जहाँ पे आपने उसे सेव किया है, ये मेरी ट्रांजिशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर को ही यहाँ से कॉपी करूँगा लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा दिस पीसी में। ध्यान से देखिए, मैं इसका जो ये पाथ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको जाना है यूज़र में, ओके, एंड देन एनिमा, जो भी आपका यूज़र होगा, यूज़र नेम होगा, वहाँ पे आपको जाना है। एंड यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर है ऐप डाटा, अगर ये शो नहीं हो रहा होगा तो आपको हिडन फोल्डर है, उनको आप यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके जो शो हिडन फोल्डर है उस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखिए शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन अप्लाई कर देना है, तो आपको ये जो फोल्डर है वो शो होगा। इस पर क्लिक कीजिए एंड रोमिंग ब्लैक मैजिक डिज़ाइन, ओके, एंड दाविंची रिजॉल्व सपोर्ट फ्यूजन टेम्पलेट्स, आप देखिए लास्ट में एक फ़ोल्डर होगा, उसको ओपन कीजिए। देन एडिट्स, यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा ट्रांजिशंस, इसके अंदर आपको आपका जो आपने जो ट्रांजिशंस बनाई है वो वाला फ़ोल्डर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाइक दिस, ओके, हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड फ्रेश न्यू हम दाविंची रिजॉल्व ओपन करेंगे। तो अपना जो प्रोजेक्ट है मैं इसे ओपन करता हूँ, इफ़ेक्ट्स में आपको आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है अपनी ट्रांजिशन का नाम, PAN पैन एक्स। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन आ चुकी है, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पैन एक्स ट्रांजिशन, अगर मैं ओपन फ्यूजन, ओके, सो किसी रीज़न की वजह से ये नहीं चल रही है। मे बी अगर मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ पे हमने इसे इंस्टॉल किया है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट इसके लिए क्रिएट किया है, आप देखिए ये पाथ को आपको फॉलो करना है एंड ट्रांजिशंस, ओके। सो जो हमारा इफ़ेक्ट, जो हमारी ट्रांजिशन है उसका नाम और जो हमारा फ़ोल्डर है उसका नाम सेम है यहाँ पर, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू ट्रांजिशन एंड मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, एंड फिर से मैं इसको क्लोज़ करके रीओपन करता हूँ, ना ओपन। तो ये हमारी पुराने वाली ट्रांजिशन यहाँ पे सेव हो गई थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। वीडियो ट्रांजिशन में अब न्यू ट्रांजिशन की एक कैटेगरी बन गई है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। नाउ अब देखिए, नाउ डन। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रांजिशन को बनाया है यहाँ पर। आप भी इस तरह से कई तरह की ट्रांजिशन आप बना सकते हो, इसकी डिफरेंट डायरेक्शन चेंज करके आप
इसी कॉन्सेप्ट के साथ 4 ट्रांजिशन अलग बना सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।